कि वह जिस दिन देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिसकी अपनी पूरी दुनिया में तूती बोल रही है जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी स्वयं संदेश दे के कि वह मैं एक पशुपालक को सम्मानित करूं और उसको करूं जिसने पूरी दुनिया में तहलका जमाया, जी तो ये डॉक्टर इंद्रजीत जी की सोच थी ठीक है कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी भैंस जाएगी तो बगैर सिफारिश की कोई वो भैंस जाएगी जिसने तहलका कमाया। तो उन्होंने अपनी भैंस केंद्र की टीम आके और डॉक्टर साहब के साथ आके डॉक्टर सज्जन जी थे और सब ने ये कहा कि वह धन्नो भैंस मोदी जी से सम्मानित होगी। वहाँ पीएम ऑफिस से भी आदेश आए कि जो हरियाणा की भैंस सिंगवा वाली है जी उसको मोदी जी स्वयं देखेंगे, अकेले किस पशुपालक को सम्मानित नहीं करेंगे। भैंस को भैंस देखना दिल्ली बुलाया गया, जी दिल्ली पूषा मेले में, और स्वयं मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दूंगा। जी प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के देख के पूछ के सम्मानित किया गया कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन था, इतना जी कि मतलब वहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है बहुत कि बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी के आमने सामने बैठना है। और जी उन होटलों में जी जाके हमारा स्टे कर रखा था, जी 5 स्टार होटलों में, जी जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा रुके थे मौर्य होटल में, और उनमें हमारा खाना था, हम 3 दिन वहीं रुके। जी तो इससे बड़ा मान सम्मान क्या इससे होगा? बड़ी बात हो ही नहीं सकती यानी कि जो आप बूढ़े माँ बाप का कर दिया अगर आपने कोई संस्कृति में बड़ा बुजुर्ग हो जाया अगर उसका आप जीवन याद कर दिया अगर, और उसकी आत्मा की शांति खातिर लगा लो, चाहे कैसे लगा लो भाई। आज पहली बार एक मुर्रा भैंस का जिसका नाम है भाई धन्नो रानी, उसका जीवन योग होगा 24 तारीख 24 अगस्त को। घर पे कोई बच्चा नहीं, सभी पेट में ही शाही हो जाए, अगर दी कटड़ा हो कटड़ी हो सब एडवांस पहले बुकिंग एडवांस हो बुकिंग चली इसकी। पहली भैंस इसी होगी, मतलब एडवांस बुकिंग चला हाँ एडवांस बुकिंग चला कर ठीक है ठीक इसके है हमने 2-3 बच्चे अर्जुन कुंगड़ से लिए, ठीक है काफी नाम कमाया। एक सरदार जी के पास है जी यहाँ सनियाना गांव में, प्रीतपाल नंबरदार है, ठीक है वो 5वां 6ठी बार बच्चा देगी वो ठीक है। झोटी, वो भी बहुत अच्छी निकल रही है। बहुत अच्छी निकल रही है हाँ, जो पशु घर में जाने से एंट्री करने से पहले जी लाल फूल लेके एंट्री कर जाए हाँ, बहुत बड़ी तो बात हो बहुत जाती बड़ा मान सम्मान होता है, क्योंकि जिंदगी सारी लड़ जाता आदमी, ठीक है सफेद फूल भी नहीं मिल पाता। ठीक है और जब लाल फूल, उसके ऊपर ब्रिड चैंपियन का फूल, फिर बेस्ट एनिमल ऑफ द शो का फूल, बहुत तो बड़ी मान सम्मान में देखो कमी ही नहीं रही। कमी ही नहीं रहती लेकिन सबसे बड़ा मान सम्मान तो ये हो गया, तो चाहे झूठ बोल के वो कि तो मैं जी कह 10 दो, करोड़ 20 करोड़ हाँ की कि मैं कह लो, जी लेकिन सच्चाई ये थी कि इसके जब हम 2,01,000 की लेके आए, जी ये आके घर पे थोड़ा दूध से टूटी, जी मन में ये आया कि वह महंगी होगी। अच्छा फिर गुड़गांव की एक पार्टी आई, उन्होंने इसके लगाए 2,46,000 रुपए। अच्छा जी हमने सोचा वह भैंस तो सस्ती है, जब 2,46,000 रुपये लगी। ठीक उसके बाद 2 दिन बाद आंध्र प्रदेश से ग्राहक आए, जी उन्होंने इसके लगाए 2,65,000 रुपये। अच्छा माँ भाई ये तो बहुत सस्ती भैंस आ गई अपने तो। हाँ फिर दादरी है यूपी में, वहाँ से एक पंडित जी आया करता, पुराना ग्राहक था, जी उसने इसके ये कहा वह कितने की आई, 1,00,000 रुपये मुनाफा दूंगा। अच्छा माँ भाई 2,01,000 की आ रही है, वो बोला 3,01,000 की ले लूँगा। माँ भाई बेच देनी। अच्छा उसके बाद में यह 5 महीने भी आई थी, CIRB में चैंपियन बन गई। ठीक है फिर बिल्कुल ये मन हट गया, नहीं बेचेंगे। जी फिर उसके 15 दिन बाद हरियाणा गवर्नमेंट का कंपटीशन लग गया, हिसार में ही कुदरती सूद से दिया, ठीक और है। यहाँ वहाँ फिर बेस्ट एनिमल ऑफ द शो होगी। मेले में इसका कटड़ा बेच दिया, प्रेम दादूपुर वाले ने लिया था। ठीक है उस दिन के बाद तो हमने ये सोचना बंद कर दिया, और मंजीत सरदार माजा फार्म वाले ने ये कहा था, उसके साथ एक लड़का रहता था नजरा, जी बोला नजरे तू ये कहा था मेरा नाम भी नजरा और मेरी नजर भी तेज है, हाँ। तूने ये कहा था ये झोटी कभी चैंपियन नहीं बनेगी, आज बोले ये भैंस की मोरी मेरे हाथ में होती तू जी। खो गया। जी तो उसने ये कहा था कि मास्टर जी सूटकेस में से पैसे निकालो और भैंस दे दो, अच्छा बाबा नहीं बेच देनी। फिर वो 2-4 दिन बाद भी आया जी कि वह 6 लाख रुपए कीमत लाओ, मान ली। ठीक है फिर एक राणा सरदार आया था पंजाब का, जी उसने सबसे ज्यादा कीमत लगाई थी। उसने कहा था कि बेटा आएगा मेरा लंदन शेयर में गिफ्ट में दूंगा, अच्छा आप ये अशोक डॉक्टर साथ में आप इसके बैग में से पैसे निकाल लो जी। और भैंस दे दो। फिर हमने ये कहा लोभ में मत दो, हम बेच देनी। इसने कहेगी हाँ, कि वो उनकी सच्चाई लाओ झूठ लाओ, वाह उनकी मैं इसका हमने ना बेचने की कई आर वो मेरे सच्चे थे झूठे पीछे थे, हमने की में नहीं की। बिल्कुल सही। तो भाई आज के टाइम पर जरा अपने बूढ़े माँ बाप ने कितने न कितने सेवा का मौका नहीं मिल पाता, उनकी सेवा नहीं कर पाते, आप ही कोई जानबूझ कर कौन करता भाई। आप देखा हाँ अनाथालय हैं, जो वृद्धाश्रम हैं, बड़े खड़े हैं भाई, इतनी भीड़ है और सेवा करनी नहीं पाता उनकी। लेकिन आज भाई सिंगुआ खास
गांव में खड़े हैं। और खास क्यों है भाई, सारे भाइयों ने बेरा है और पशुपालन का जो क्रेज है भाई, एक तो नुकार है चढ़ती कला में, वो तो सारी लिमिट क्रॉस कर गया भाई। और आज जिस फार्म पर खड़े हैं उसकी तुत्ती बोल ली भाई उस फार्म की, प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़ी चीज़ है भाई अपने आप में। और जो अगर वो सम्मानित कर दे तो यूँ मान लो देश की सर्वश्रेष्ठ चीज़ है वह। तो ऐसी पहली बहस हुई थी भाई जिसने यूँ मान के चलो प्रधानमंत्री मोदी जी थे सम्मान समारोह मिला था, सम्मानित हुई थी भैंस गांव सिंगवा खास में आज। और ऐसी भैंस की वीडियो बनावांगे जहां तक कहीं ना कहीं जो मुर्रा का क्रेज था, मुर्रा भैंस पालन का क्रेज था, वो स्टार्ट होया था भाई। धन्नो रानी बहुत पुराना नाम है, कई बार की ऑल इंडिया चैंपियन होली, आज देश का चौकीदार तो लेगी प्रधानमंत्री, सारे जाने भाई, इसमें सीएम साहब भी आ लिए, सारे आ लिए, खूब बढ़िया नाम कमाया भैंस ने। और इसकी खास बात कह रहोगी आज की वीडियो की, मैंने स्टार्टिंग में एक टॉपिक उठाया था सेवा का मौका, आप इस सेवा नहीं करते, लेकिन आज जो इस फार्म के मालिक ने काम उठाया है, जिम्मा उठाया है, पहली बार भाई पूरे भारतवर्ष में जीवन यज्ञ, यानी कि जो आप बूढ़े माँ बाप का कर दिया अगर अपने कोई संस्कृति में बड़ा बुजुर्ग हो जा अगर उसका भी जीवन यज्ञ कर दिया अगर, और उसकी आत्मा की शांति खातिर लगा लो, चाहे कैसे लगा लो भाई। आज पहली बार एक मुर्रा भैंस का जिसका नाम है भाई धन्नो रानी, उसका जीवन यज्ञ होगा 24 तारीख 24 अगस्त को। और साथ में कौन है इनके ओनर साहब आप सभी जानो हो, बात भी करावांगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी और किस टाइम का कौन सी दिनांक का, सारी बात करांगे। और जो धन्नो रानी है भाई इतनी बड़ी चैंपियन होली, बहुत बार ब्यूटी में भी, मिल्क ब्यूटी में भी, दूध के रिकॉर्ड भी बहुत हैं, इसकी भी बात करांगे। तो थोड़ी लंबी वीडियो होगी, इस वीडियो तो आपने जानने को मिलेगा एक भैंस एक आदमी ने नॉर्मल घरानत है कितनी ऊपर ले जा सके है। तो भैंस पालना भी बहुत बड़ी बात है भाई, इस गांव ने सिखा दिया पूरे भारतवर्ष थी। मजा होगा, वीडियो स्किप ना करियो, पूरी देखियो भाई। तो नमस्कार जी सर जी। नमस्कार भाई। एक बार दर्शकों नोट कर दो, आपके सभी जितने भी चैनल को देखने वाले दर्शकों को राम राम भाई। आप भी कर दो अंकल जी, राम राम। एक बार भाई सभी को जो है ना, सब दर्शक जो है जी, उनको राम राम भाई। राम राम जी। और सिंगवा गांव भाई कहने करे एक मुर्रा भैंस पालन में बहुत बड़ा नाम कमाया है। और जब सिंगवा गांव का अगर नाम आवे कहीं तो जो पीछे आप भैंस देख रहे हो धन्नो रानी, इसका भी नाम आओ भाई। सारी बात करांगे, पूरी हिस्ट्री जानांगे भैंस की, कितनी बार जीती, कहाँ कहाँ गई, सारी मुलाकात करांगे। सबसे पहले एक बार अंकल जी अपना परिचय दे दो। भाई मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मेरे पिताजी होशियार सिंह पीटीआई, गांव सिंगवा खास, जिला हिसार, हरियाणा में। और ये इनके पिताजी हैं भाई, साथ में पीटीआई मास्टर के नाम तो जाने पूरा हरियाणा सही को बात कड़े हो भाई। आप ही कई बार देखा सरकारी मेला में, कोई प्राइवेट मेला, कहीं भी जावा, जब इनकी भैंस जीते तो नुए का आगरा है पीटीआई की भैंस जीती, बिल्कुल ठीक हो गया, इसी नाम तो जाने लगे। इसी नाम। ठीक है जी। तो अंकल जी गांव सिंगवा खास हो गया, अपना मोबाइल नंबर और मेंशन कर दो। 98 135 096 96। तो भाई ये मोबाइल नंबर है ना, तो कोई भैंस सेल परचेज खातिर फोन करियो ना कोई और चीज खातिर। एक सम्मान समारोह यानी कि जीवन यज्ञ का कार्यक्रम है 24 तारीख का, उसके लिए आप कोई जानकारी लेनी हो तो ले सको भाई। तो जी अंकल जी बात करांगे सबसे पहले, एक न्यूज़ चल रही है, आपने लगभग 2 दिन पहले आपका फ़ोन आया था, तभी पता चला हमने जीवन यज्ञ यानी कि जो आप बूढ़े बुजुर्गों का कर्या करा, जब वो कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंतिम समय में हो जब कर्या करा। तो आज आपने भैंस का जो जीवन यज्ञ करने का फैसला लिया था, उसके बारे में बताओ दर्शकों ने एक बार। वो ये फैसला किया था कि भाई ये भैंस नहीं घर का सदस्य जैसी है जी, और अब ये बुजुर्ग होगी, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है। ठीक है। और इसने ना पूरी दुनिया में हमारा नाम कमाया है। ठीक है। इसलिए हमने ये सोचा था कि भाई इस भैंस के कारण पूरे प्रदेश, पूरे देश में, मेरे गांव का, मेरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है जी। और पशुपालकों में एक नया चाव पैदा किया था इस भैंस ने जी, कि भाई मतलब पशुपालन घाटिया सौदा नहीं है जी। तो लोगों ने पालने शुरू करे और बहुत बड़े कंपटीशन लड़ने शुरू करे। तो हमने सोचा कि भाई इस भैंस का प्रसाद जी सबको खिलाएं, मीठा मुंह कराएं, क्योंकि इस भैंस ने है ना एक मुर्रा पशुपालन में एक क्रांति लाई थी ये भैंस कि लोगों ने चाव पैदा कराया था। इसलिए हमने है ना इसका सभी पशुपालकों से, हरियाणा प्रदेश के व पूरे भारतवर्ष के पशुपालकों से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई सबके पास न तो मेरे पे फ़ोन किया जाएगा, न पूछा जाए, हो सकता है किसी से भूल चूक भी रह जाए जी। तो सभी साथी आपके मीडिया के माध्यम से जी। मैं अनुरोध करता हूं कि भाई आप 24 अगस्त को वार रविवार को सुबह 10 बजे अपने
घर पे सिंगवा गांव स्थान पे जरूर पहुंचें और इस भैंस के दर्शन करें जी। और अपना प्रसाद जरूर ग्रहण करें। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है। देखो पूरे हजारों लाखों आदमियों का प्रोग्राम है, कोई भी भाई अगर देखो निमंत्रण में ना रह जाओ है तो अपने चैनल की ओर से भाई खास निमंत्रण है। सारे व्यूअर ने जितने भी दर्शक साथी जुड़ रहे हैं, 24 तारीख का प्रोग्राम है, 10 बजे भाई जरूर पहुंचियो और एक सीख लेके जाइयो। एक भैंस एक आम किसान ने, आम घर का बालक ने कितनी ऊपर ले जा सके है। तो आज भैंस की बात करांगे, अपनी धनो रानी की बात करांगे। पीछे जो है कितनी उम्र होगी? इसकी लगभग 25 साल के करीब उम्र होगी। लगभग 25 साल होगी। हाँ हाँ। अपने घर की थी भैंस, कैसे थी वो स्टोरी भी बताओ। ना ये अपन भाई रमाना रमानी गांव है पाई बाणा के पास, पाई बाणा के पास। हाँ बेदलीपुरा है, सब जानते हैं जी उसने ये भैंस हमें, शमशेर सरपंच है उसका रिश्तेदार, ठीक है उसके घर से हमें ये भैंस दिलवाई थी। ठीक है। और उस टाइम पे न तो किसी ने इतनी महंगी खरीदी थी न बेची थी। ये भैंस हमने 2,01,000 रुपए की खरीदी थी। 2,01,000 की। हाँ। कौन से सन की बात है? ये 2008 की। 2008 की। हाँ ठीक है जी। और परमात्मा का ऐसा साथ रहा कि ये भैंस हमने लेके घर पे बाद में बाड़ी, जी घर पे बाद में कदम रखे इसने। अच्छा कि जी। ये पहले इसराना में जी। फर्स्ट होके आई और फिर अपने घर पे कदम रखे। इस हरियाणा में एक स्टेट लेवल का कंपटीशन आया था उसमें। हाँ उसमें। ठीक है। और वहीं से हमने ये सोच लिया था कि भाई इस भैंस को कभी बेचे नहीं गए, अपने घर पे ही चुंदड़ी उड़ा देंगे। ठीक है। और वो मेरे ख्याल से जबान फड़ी वो पार जा रही है। वो पार जा रही है। हाँ। तो लगभग 25 साल की उम्र में आप यूं कौन से ब्याह में लेके आए थे इसने? ये दूसरा ब्यात में थी उस दूसरे टाइम। ब्याह में। हाँ। तो अब कितनी बार ब्याह लिया? लास्ट ये 18 बार तक बच्चा 18 बार बच्चा दे लिया इसने। लास्ट बच्चा कब दिया था? इसका 3 साल पहले दिया। 3 साल पहले दिया था। हाँ जो लास्ट बच्चा है वो अपने सेंसनीवाल डेयरी फार्म वाले जो सिमन बैंक है जी। भाई सुरेंद्र जी। उसके पास इसका लास्ट उनके बच्चा। पास गया। हाँ ठीक है, इसके हमने 2-3 बच्चे अर्जुन कुंगड़ से लिए, ठीक है। काफी नाम कमाया। एक सरदार जी के पास है जी। यहाँ सनियाना गांव में प्रीतपाल नंबरदार है, ठीक है। वो 5वां छठी बार बच्चा देगी वो ठीक है। जोटी, वो भी बहुत अच्छी निकल रही है। बहुत अच्छी निकल रही है। तो कुल मिला के जो बच्चे लिए हैं लगभग सेल आउट करे अपन। हाँ इसका अपने घर पे कोई बच्चा नहीं, सभी पेट में ही शाही हो जाए। अगर दी कटड़ा हो अच्छा। कटड़ी हो सब एडवांस पहले बुकिंग एडवांस हो बुकिंग चली इसकी। पहली भैंस इसी होगी, मतलब एडवांस बुकिंग चला के। हाँ एडवांस बुकिंग चला कर। ठीक है जी। तो 18 बार ब्याह चुकी है भाई, और बच्चे आपने लगभग इसके यूं मान के चलो 16-17 बच्चे लिए हैं आपने। हाँ हाँ अपने घर पे इसके 16 बच्चे लिए। ठीक है। तो कंडीशन की बात करांगे, 3 साल हो गए आपने क्या नहीं करवाई है? हाँ हाँ या के कुछ का वो थी हार्मोन एक्टिव हुए थे, ईट ना आई थी? अब पिछले 4 महीने से तो ये हिट में आई नहीं। अच्छा जी। नहीं इससे पहले लगातार 21वें दिन हिट में आ कर दी। अच्छा लगातार। हाँ लगातार 21वें दिन हिट में आ जाया कर दी। ठीक है। ठीक लेकिन बुढ़ापा आ गया, थन खराब हो गए जी। और फिर दूसरा भय ये था कि लास्ट जब बच्चा दिया, जब बड़ी मुश्किल से जन्म दिया गया था, ठीक तो है। वह कहीं भैंस मर न जाए, ठीक इसलिए हमने क्रॉस कराना बंद कर दिया। क्रॉस कराना बंद कर दिया। हाँ। तो 3-4 साल तक आप सेवाएं कर रहे हो इसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी कंडीशन देखोगे तो भाई भैंस खूब है बढ़िया। देखो लगभग 25 साल उम्र होगी बताया इन्होंने, और आज भी खान पीन में की शख्स है। अब तो भाई दीपक यहाँ मेरे ख्याल से 200-250 ग्राम तो दाना खाओ है। अच्छा। बस इस स्टेज पे आ गई पिछले 15 दिन से। अंतिम छोर पा रही है हाँ तो। और सारा 5 से 10 किलो हरा चारा खाओ बस। ठीक है। वो भी कभी खा लिया और कभी नहीं कभी खा छोड़ लिया। दिया। हाँ ठीक है। ठीक है। तो अगर बात करा समाज की, परिवार की, के कुछ सोच है भैंस ने लेके भाई? अपनी इतनी भैंस थी, इतना नाम कमाया, परिवार वाले के कम हैं? भाई परिवार वाले तो क्या ये सारा सिंगवा गांव नु कहे कि भाई भैंस ने नाम चमका दिया। जिस आदमी ने भी ये पता चला जी। कि भैंस का जग जीवन कर रहे हैं, जी। तो उस हर एक आदमी ने ये कहा कि भाई बहुत अच्छी पहल है, बहुत बड़ी सोच है यार, ये तो बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हो ठीक है। कि मतलब एक पशु का आप इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हो। ठीक वो है। फेसबुक पे डॉक्टर इंद्रजीत जी जो CIRB के डायरेक्टर जी, थे, जी। वाइस चांसलर अपने बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, जी। उन्होंने भी अपनी फेसबुक पे डाल रखा था कि सेलिब्रेशन ऑफ द धन्नो रानी जी। 24 अगस्त जी। आप सभी साथी पहुंचिए और ये सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी। 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 तो बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर बात करा धन्नो रानी के कंपटीशन की, कितने के लड़ लिए होंगे अनुमान होया अगर? एक एक्यूरेट तो होता नहीं, कुछ ना कुछ इसने लगभग बहुत कंपटीशन लड़े हैं। 25-26 के करीब कंपटीशन लड़े। हाँ। और ये 8 बार तो चैंपियन रही जी। और लगभग 15-16 बार ये फर्स्ट आई। फर्स्ट आई है। और लगातार इसने 3 बार, जब हरियाणा गवर्नमेंट की एक स्कीम है, अब भी है, पहले भी थी, नुमाइश बोलते थे जिसको, जी। ये 3 बार ही मतलब
कंपटीशन लड़ सकती है। अपने गांव के हॉस्पिटल में इसने 3 बार दूध ठीक तो है। यार तीनों बार दूध में ये फर्स्ट ही रही। पिक और रिकॉर्ड की बात करें अंकल जी तो कितना दूध दिया है भाई अपने पिक लेवल पे? पिक लेवल पे highest? जो इसका हमारे हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हुआ है जी। वो 25 किलो 656 ग्राम दूध। 25 किलो 656 ग्राम दूध है पिक रिकॉर्ड इसका। हाँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और हम छोटे छोटे आ करते भाई, कोई मेला होया करता का 12वां नाम मारता, एक भैंस का नाम यूं हारता सिंगवा वाली फर्स्ट। हाँ। सिंगवा वाली भैंस फर्स्ट बनी, ना पीटीआई मास्टर जी का नाम मारता, ना ईश्वर जी का नाम मारता, नाम मारता गांव का, बस सिंह वाली भैंस फर्स्ट आई है। तो ये पूरा गांव खेतर, पूरा हरियाणा प्रदेश खेतर, जितने हमारे मुर्रा प्रेमी है भाई, सारे पूरे भारत खेतर, बहुत बड़ी सोच है। अच्छा, आइडिया कब आया जीवन यज्ञ का? यो आप ना आया, अंकल जी ना आया, कैसे आया? ना यो जीवन यज्ञ का तो आइडिया ये था कि हम पिछले 5-4 साल से ये सोच रहे थे जी। कि भैया अंतिम छोर में आएगी ना ठीक तब है। इसके लड्डू जरूर खिलाएंगे, क्योंकि देवेंद्र कोच अपने जो रोहतक से हैं, हाँ जी। उन्होंने एक बार बताई थी कि अपने ईश्वर एक भैंस ऐसी अच्छी थी ठीक है। और हमने उसकी पहले तो बोरी बोल रहे थे, हमने बोला उसकी 10 बोरी गाड़ी लड्डू खिलाए। हाँ हाँ तो उसी दिन तय मन में एक सोच आई थी कि भाई जरूर है ना अपनी भैंस के भी हम लड्डू जरूर खिलाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर पशुपालक का मन में एक चाव। और अभी पीछे भाई अपने वो संजय कुंगड़ से हाँ जी। वो आ रहे थे, उनके पास कोई ग्राहक आ रहा था, वो वहां से आए, बोले भाई एक बार देख के जरूर आएंगे उस भैंस को। हाँ, ठीक हमने बात है। देखी थी पहले जवानी में, लेकिन बुढ़ापा में फिर दर्शन करेंगे। हाँ हाँ। तो लोगों का चाव भी था, बहुत और भाई बड़ी ये बात मन में है। है कि भाई इकट्ठे हो जाए सभी पशुपालक, जी, जी। और भाई इसका हमारे जो पुण्य है वो हम अपने हाथों से कर ले। ठीक है। अगर मान सम्मान की बात करा सरकार के थ्रू बड़ा से बड़ा, अगर बात करा मान सम्मान कहाँ मिला भैंस ने पूरे जीवन यापन मान में? सम्मान तो भाई दीपक जिस दिन वैसे कदम तो- रखा उस दिन से स्टार्टिंग होगी थी इसके मान सम्मान की। तो ठीक है। क्योंकि जब जो पशु घर में जाने से एंट्री करने से पहले जी। लाल फूल लेके एंट्री कर जाए हाँ, बहुत बड़ी तो बात हो बहुत जाती बड़ा मान सम्मान होता है, क्योंकि जिंदगी सारी लड़ जाता आदमी, ठीक है। सफेद फूल भी नहीं मिल पाता। ठीक है। और जब लाल फूल, उसके ऊपर ब्रिड चैंपियन का फूल, फिर बेस्ट एनिमल ऑफ द शो का फूल, बहुत तो बड़ी मान बात है। सम्मान में देखो कमी ही नहीं रही। कमी नहीं रहती। लेकिन सबसे बड़ा मान सम्मान तो ये हो गया जी। कि वह जिस दिन देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, जी। जिसकी अपनी पूरी दुनिया में तुत्ती बोल रही है, जी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी। स्वयं संदेश दे के कि वह मैं एक पशुपालक को सम्मानित करूं और उसको करूं जिसने पूरी दुनिया में तहलका जमाया। जी। तो ये डॉक्टर इंद्रजीत जी की सोच थी ठीक है। कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी भैंस जाएगी तो बगैर सिफारिश की कोई वो भैंस जाएगी जिसने तहलका कमाया। तो उन्होंने अपनी भैंस, केंद्र की टीम आके और डॉक्टर साहब के साथ आके, डॉक्टर सज्जन जी थे, और सब ने ये कहा कि वह धन्नो भैंस मोदी जी से सम्मानित होगी। वहाँ पीएम ऑफिस से भी आदेश आए कि जो हरियाणा की भैंस सिंगवा वाली है जी। उसको मोदी जी स्वयं देखेंगे, अकेले किस पशुपालक को सम्मानित नहीं करेंगे। भैंस को देखना दिल्ली होगा। बुलाया गया, जी। दिल्ली पूषा मेले में, और स्वयं मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दूंगा। जी। प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के देख के पूछ के सम्मानित किया गया कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन था, इतना जी। कि मतलब वहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है बहुत कि बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी के आमने सामने बैठना है। और जी। उन होटलों में जी। जाके हमारा स्टे कर रखा था, 5 स्टार होटलों में, जी। जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा रुके थे मोरिया होटल में, और उनमें हमारा खाना था, हम 3 दिन वहीं रुके। जी। तो इससे बड़ा मान सम्मान क्या इससे होगा? बड़ी बात हो ही नहीं सकती। तो देखो भाई, जो युवा साथी हमारे जो कई बार सोच ले डांगरा में की है, डांगरा में यह चीज़ है जी, मतलब कहीं ना कहीं अगर भैंस पल्ले की बात करें तो पहचान एक सीमित थी। हाँ, गाँव पहले में तो रहेगी, बस- हाँ, बस गुआंढ ये में थी, आएगी। हाँ बस यही थी। जी। लेकिन भैंस पालन और भैंस ने इतना नाम कमा दिया जी। कि भाई किसी को मतलब एक टाइम जगोज में पैसे ना हो, हाँ। और नू चलियादार नू कह दे भाई सिंह हुआ था, अच्छा अच्छा आप हो जी, कोई चिंता ना करो, बैठो और बैठो। कोई टेंशन ना लो, पैसे पूछा गई। ठीक बात तो है। मतलब इतना नाम कमा दिया कि किसी कुंड में जाके नाम ले दें, कोई दिक्कत बिल्कुल, तो है ही नहीं। नाम बहुत हो गया। हाँ। तो इतनी बड़ी पहचान मिली है जी। अच्छा, बात करा बार बार आप कीमत की बात होया अगर कोई भी पशु हो गया, आपने बताया कितने लाख रुपए की लेके आए थे? 2,01,000 रुपए। 2,01,000 रुपए की लेके आए थे भाई। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। कीमत की बात करा, कितनी कीमत लगी है? भाई देखो, दीपक, बाहर तो बहुत आए होंगे, हाँ। इतने अच्छे पशु तो रामेंगे। ये बूट तो चाहे झूठ बोल के वो कि तो मैं जी कह 10 दो, करोड़ 20 करोड़ हाँ, की कि मैं कह लो जी। लेकिन सच्चाई ये थी कि इसके जब हम 2,01,000 की लेके आए, जी। ये आके घर पे थोड़ा दूध से टूटी, जी। मन में ये आया कि भाई महंगी होगी।
अच्छा फिर गुड़गांव की एक पार्टी आई, उन्होंने इसके लगाए 2,46,000 रुपए। अच्छा जी। हमने सोचा वह भैंस तो सस्ती है, जब 2,46,000 रुपये लगी। ठीक उसके बाद 2 दिन बाद आंध्र प्रदेश से ग्राहक आए, जी। उन्होंने इसके लगाए 2,65,000 रुपये। अच्छा। माँ भाई ये तो बहुत सस्ती भैंस आ गई अपने तो। हाँ फिर दादरी है यूपी में, वहाँ से एक पंडित जी आया करता, पुराना ग्राहक था। जी। उसने इसके ये कहा वह कितने की आई, 1,00,000 रुपये मुनाफा दूंगा। अच्छा। माँ भाई 2,01,000 की आ रही है, वो बोला 3,01,000 की ले लूँगा। माँ भाई बेच देनी। अच्छा। उसके बाद में यह 5 महीने ही ब्याई थी, CIRB में चैंपियन बन गई। ठीक है फिर बिल्कुल मन हट गया, नहीं बेचेंगे। जी। फिर उसके 15 दिन बाद हरियाणा गवर्नमेंट का कंपटीशन लग गया, हिसार में ही कुदरती सूट से दिया, ठीक और है। यहाँ वहाँ फिर बेस्ट एनिमल ऑफ द शोर होगी। मेले में इसका कटड़ा बेच दिया, प्रेम दादूपुर वाले ने लिया था। ठीक है। उस दिन के बाद तो हमने ये सोचना बंद कर दिया, और मंजीत सरदार माजा फार्म वाले ने ये कहा था, उसके साथ एक लड़का रहता था नजरा, जी। बोला नजरे तू ये कहा था मेरा नाम भी नजरा, मेरी नजर भी तेज है, तूने ये कहा था ये जोटी कभी चैंपियन नहीं बनेगी, आज बोला ये भैंस की मोरी मेरे हाथ में होती तू खो गया। जी। तो उसने ये कहा था कि मास्टर जी सूटकेस में से पैसे निकालो और भैंस दे दो। माँ नहीं बेच देनी। फिर वो 2-4 दिन बाद भी आया जी। कि वह 6 लाख रुपए कीमत लाओ, मान ठीक है। फिर एक राणा सरदार आया था पंजाब का, जी। उसने सबसे ज्यादा कीमत लगाई थी। उसने कहा था कि बेटा आएगा मेरा लंदन शेयर में गिफ्ट में दूंगा, अच्छा। आप ये अशोक डॉक्टर साथ में आप इसके बैग में से पैसे निकाल लो और भैंस दे दो। फिर हमने ये कहा लोभ में मत दो, हम बेच देनी। इसने कहेगी युवा उनकी सच्चाई लाओ झूठ लाओ, मैं इसका हमने ना बेचन की कई आर वो बेरे सच्चे थे झूठे पीछे थे, हमने की नहीं की। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई कीमत की तो बात ही दूर हो जाओ है, जब इस लेवल पर बात जाले ना तो कहीं ना कहीं पशु तो बहुत बड़ी चीज हो जाओ है। तो बार बार आप ही मेले भी देखा हाँ, भैंस भी देखा हाँ, दूध चुवाई भी देखा हाँ। मेले कब तक स्टार्ट करे? इसी भैंस तक करे थे? ना मेले अपन कर लिए थे 97 में, चौधरी बंशीलाल मुख्यमंत्री थे 1997 में। हाँ, और उसके बाद अपन एक ताल्लू से भैंस खरीद रखी थी उस टाइम जी। और वो 99 में चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने थे और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। प्रगति मैदान में मेला लगा था वो दिल्ली, ठीक है। वहाँ अपनी भैंस चैंपियन बनी थी। उस टाइम पता भी नहीं था कि भैया चैंपियन बन गई। अच्छा। और खारकी का उसका रिकॉर्ड था 19 किलो 133 ग्राम दूध निकाला था उसने। अच्छा अच्छा। वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड, बड़ी तकड़ी ठाडी जोटी थी, बहुत ठाडी थी वो। हाँ बहुत तगड़ी चीज थी वो तो। और उसके बाद में फिर एक जोटी और थी जो 97 में थी, वो थर्ड हुई थी। अच्छा। वो भी सेल हो गई थी। फिर ये जोटी आ गई थी अपने ताल्लू वाली। ठीक है। उसके बाद में एक और जोटी थी जी। हवा सिंह मास्टर वायर दे गुडान की, दादरी से खरीदी थी अपन ने। ठीक है। उसको अपन ने सांत्वना पुरस्कार मिला था दादरी में, ना वहाँ सॉरी झज्जर में, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद में अपनी ये धन्नो चल पड़ी। धन्नो चल पड़ी। हाँ, फिर तो पीछे मुड़ के देखा नहीं, धन्नो भी, लखो भी, धन्नो 2 भी पता नहीं कौन कौन सी चैंपियन बनी। फिर तो देश मनु होगी थी भाई। सिंह वाली आओगी रहने तो जानना। भाई बहुत नाम हुआ, हम छोटे छोटे सुनने लगे थे सिंह वाली मैच हो ये रहा करती कहते अखबार में। आजकल तो चलो यूट्यूब फेसबुक आ गया, पहले अखबार टीवी में जो भैंस आ जाती बहुत बड़ी चीज। और इसका पहला इंटरव्यू अपने आजाद भनभोरी हैं जो हिसार आकाशवाणी रेडियो बोल रहे हैं, उन रेडियो पे इंटरव्यू लिया था। वो चंबा महसूस होया था कि यार रेडियो पे आगे रेडियो पे बात सुनी है। हाँ, और फिर एक बार 99 में अपना फोटो आया था चौटाला साहब 2000 में हिसार महावीर स्टेडियम में फिर लगी थी प्रदर्शनी। तो मोहम्मद इलियास मुख्यमंत्री थे, उस जोटी ने अपनी 19 किलो 33 ग्राम दूध निकाला। तो डिप्टी डायरेक्टर वगैरह बोले जी ये है वो जोटी। तो पत्रकार टूट पड़े थे, अखबार में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आया था। तो मैं आज भी अखबार रख रखा है कि भाई यार अखबार में फोटो आ गया अपना। उस टाइम ये सोशल मीडिया थी नहीं तो जवानी का जो रूप इस भैंस का था वो शायद ही किसी भैंस का, शायद ही किसी का। भाई बहुत बड़ी बात होया करती। और आजकल तो चलो सोशल मीडिया सबके अकाउंट हो रहे हैं, हर कोई अपने सोशल मीडिया पास का, हर कोई टीवी में आस का, अखबार में आस का है। लेकिन पहले बहुत बड़ी बात है थी भाई, नाम आ गया, इससे अच्छी बातें नहीं माना करते। तो कहीं ना कहीं बात ये देखा पर भैंस आपने या तो पाल ली, अपने जीवन की एक और कोई अच्छी भैंस अपने जीवन की धन्नो तो अलग, धन्नो तो चलो सर्वश्रेष्ठ होगी, धन्नो से अलग अपने एक 94 में आई थी भैंस जी। और वो अपने खरबड़ा गांव से खरीदी थी। खरबड़ा से
शायद उसी भैंस भी कम ही पैदा हुई। उसने 6 कटड़ी जन्म दी और चाहे एफिडेविट ले लो, उसकी कटड़ी सारिया लोटे करी, सरिया ने लोटे। सबके बड़े बड़े लोटे आए, अच्छी लकड़ी, लेकिन जब इतनी मार्केट वैल्यू थी नहीं भाई कोई, और बिकी अच्छे पैसा की। फिर एक तालू वाली जो भैंस थी उसने, उसके बाद में जो तुम्बाइडी से जब श्री भगवान से लाए थे, जो 2 बार दादरी और भिवानी चैंपियन बनी, इससे पहले एक साइज की छोटी थी, लखो नाम था, जो अपना ऑल इंडिया चैंपियन मुक्तसर में बनी थी। ठीक है। वो जोटी भी अच्छी हाथ लगी थी। और उसके बाद में अपन जोटी एक बेदली पर ने दुआई थी सुनील जुगलान से, रही 10 दिन, लेकिन वह दूध का तूफान था, वो यूपी चली गई। ठीक है। और गुणों के हिसाब से अगर देखें तो आज जो डिलीवरी हुई है, आज इसकी डिलीवरी ये जोटी गुणों में ये हमारे घर पे सबसे ज्यादा ये गुणों में सबसे हैवी ये है, क्योंकि दूध के साथ इसके साथ प्लस है वही फैट। 2 किलो मक्खन डेली है। अच्छा। मैं तो एक बार सुखबीर भाई लितानी एक वीडियो जारी कर रहे थे, 2-2.5 किलो मक्खन है, मैंने उसका चपटा भी माया भैंस मन दे दे, हमारा तो इतना घी की लागी नहीं है। ठीक है। तो भैया घी की हाथ है लाग रही है। दूध भी इसने रिकॉर्ड कराया अपने HLDB में 28 किलो 794 ग्राम। 28,794। हाँ, 2.5 महीने से इसको ड्राई कराया था। ठीक है। आज सब जब भी वीडियो देख लियो पुरानी उठा के शोक डॉक्टर चैनल पे, आज भैया देख लो डिलीवरी होगी इसकी, आज डिलीवरी होगी भाई। हाँ, जल्दी इसकी कटड़ी को जन्म राजीव भाई के ABC सिमन की कटड़ी को ही सेक्सिड सिमन था। सेक्सिड सिमन भला का शोक डॉक्टर के साथ थोड़ी बहस हो रही थी, माँ बाप कटड़ा लिया ही ने तो मीडिया इकट्ठी करूंगा पक्की महा। लेकिन आज अजय नंबरदार था, अशोक थे उस टाइम की वीडियो, ये कटड़ी ने जन्म दिया आपसे 2 घंटे पहले। नहीं बहुत बढ़िया। लेकिन गुणों में मेरे ख्याल से सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। हाँ, क्योंकि न पैर उठाना, न कोई खाना पीना छोड़ना, और दूध और घी के ठाठ। ठीक है, ठीक है। वो डॉक्टर इंद्रजीत ने को 2 वाल रखा था ना, बोला जिसके घर काली उसका रोज दिवाली। रोज दिवाली तो दिवाली बनी रहे, को रिश्तेदार आ जाए तो चाहे हलवा खाओ चाहे चूरमा खाओ, घी के ठाठे ठाठ। घी के ठाठे ठाठ, बिल्कुल सही बात है भाई। तो 24 तारीख ने 24 अगस्त ने सुबह 10 बजे, हाँ 24 अगस्त तारीख में सुबह 10 बजे निवास स्थान और बता दो, गांव में है कहाँ से? गांव सिंह खास गांव के बीच में है भाई। 2 प्रेस है, पुल्लान चौपाल राव साहब भाई सब ने पता है। अच्छा। किसी ने पूछ लो, उस दिन बैनर भी लगे पाएंगे, अपने सारा प्रबंध मिलेगा यहीं पे, अपना सारा सम्मान समारोह है। और मेरे हल्के से भी जितने भी मेरे हल्के के राजनीतिज्ञ आदमी हैं, हमारे विधायक हैं जस्सी पेटवाड़ जी, दादा रामकुमार गौतम जी, और हमारे पूर्व एक्स डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी भी। ठीक है। और मेरा बातचीत चल रही है कि अपने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को भी, और विशेष तौर पर डॉक्टर इंद्रजीत जी भी बिहार से उन्होंने आएंगे, डॉक्टर सज्जन जी भी साइंटिस्ट हैं, और अपने राजू भाई आंध्रा से जी। मतलब हरियाणा प्रदेश के नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने भी पशुपालक हैं या पशुपालकों को चाहने वाले साइंटिस्ट, वाइस चांसलर, हर आदमी, हमारी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करेंगे और वह सबको प्रसाद खिलाएंगे। और वह आपसे है एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती है, वह सबके पास न फोन किया जाएगा न टाइम रहेगा, हो सकता भूल जाओ, और सबके नंबर नहीं है, नू मानियो कि सबको न्योता दिया है, होने होया है, आप जरूर पहुंचे और भैया अपनी इस सबकी लाडली भैंस के अंतिम दर्शन भी करें, क्योंकि ये क्या पता फिर लाइफ में कितने दिन इसका जीवन काल बचा है, कितने दिन जिएगी, दोबारा आदमी देखने पाए न पाए। ये तो सबकी भैंस थी, हमारी नहीं थी, हरियाणा प्रदेश और भारतवर्ष की, पूरे भारतवर्ष की भैंस, सबकी भैंस जिसने नाम बजा भाई। तो 24 तारीख ने जरूर पहुंचियो भाई जितने भी दर्शक हैं, और बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया जो इनकी हम कहेंगे एक पहल है भाई जीवन यज्ञ कराने की, इसने शेयर कर दियो। अगर आपके भी पास कोई ऐसी भैंस रखने की हिम्मत है भाई, कोई भैंस रखने का चाव है, तो एक बार वो चाव जरूर पूरा करियो। सारे युवा साथियों ने कोई संदेश देना चाहते हो 2 मिनट का? भाई युवा साथियों ने कहूँ कई बार देखे हैं, गाँव में देखे हैं भाई, जींस की पैंट तले मोटरसाइकिल, कान का फोन, दूध आओ डोली में। हाँ। अगर कोई भाई नुकंदा हो, एक चीज सोचनी है, हम 70 रुपये किलो दूध बेच के हैं, और फिर उससे दूध में तो जो भाई कोई भी कंपनी हो, किसी का नाम नहीं लेंदा, घी भी बना दे है, दही भी बना दे है, थैली का दूध भी आ जाए है। हाँ। अपना घर डोलू में दूध टेक के देखो, ठीक है, और फ्रीज में टेक लियो, जब दूसरे दिन थोड़ी बहुत लाइट में गड़बड़ होगी नहीं पाट दो। हाँ। और यो थैली हम 4-4, 5-5 दिन का दूध कड़त तो ठीक रहे है, ठीक है, कौन सा फैट आ गया, और फिर 35-36 रुपये आधी किलो थैली कुकर ठा जा है। मैं तो कहूँ भाई अपनी घनी नहीं न तो एक अपने बच्चा जीवन रखने खातर स्वस्थ बढ़िया
ये किशन का पनीर ना बोले बाहर का पनीर तो अड़ंगा आवा है, अड़ंगा हुआ पड़ंगा आवा है, फिर भी खावा। हाँ फिर भी खावा। क्यों भाई अपनी मास घर रख लिया, अच्छा सही बात दूध है। खाओ, अच्छा घी खाओ, बड़का न बिल्कुल। खुआओ, स्वस्थ अपना 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 है। चलो मान लो व्यापार मुनाफा सारी चीज छोड़ो, जी। अपना जीवन खातर बढ़िया दूध घी लेने खातर अपनी एक भैंस गौ माता की में जरूर रखनी चाहिए, जी ताकि स्वस्थ भोजन स्वस्थ खाया जावे। ठीक और नहीं तो भाई डॉक्टर इंद्रजीत वाली बात सच्चाई साबित होने लग रही है। आंध्रा सारा सौदा चला गया, जी। 25-25 लाख की भैंस खरीद लेगे, जी और ये बूढ़ा तो सिमन भी आने लग गया। ना तावरे कटड़ू मारे उल्टे ले आए जा, ना माछ ले जा, डोलुआ मर थैलिया में चलेगा ये दूध, देख लो। बिल्कुल भाई, थोड़ी इस बात पर अमल करिए और सारे भाई पशुपालन की ओर जो भाई एक कदम जरूर बढ़ाओ। 24 तारीख ने मिलांगे जी, और आप जरूर पहुंचियो गांव सिंगवा खास, जिला हिसार, मास्टर जी के यहाँ पे। तो राम राम भाई सारे दर्शकान है, ठीक है जी, राम राम भाई, राम राम। बहुत बढ़िया भाई, राम राम सभी दर्शकान है।